नाम है सार, बाकी सब आसार। लिख रहे हैं साहिब, कोरोना माता का भी मंदिर बनाया गया था एक बार कोरोना के टाइम पे। बताओ, कोरोना कोरोना माता की पूजा करोगे, कोरोना वायरस बन जाओगे। कोरोना वायरस बन जाओगे, लोगों की नाक में घुसोगे जा जाके। तो भाई, बहुत बढ़िया। सतनाम भुक्तल जी पूछ रहे हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। इस शब्द में कबीर साहिब जी किस विश्वास की बात कर रहे हैं, ये समझ नहीं आया। बहुत अच्छा सवाल है। देखो, पहले तो ये समझ लो कि कबीर साहब अंधविश्वास के कट्टर विरोधी हैं। तो ये जिस विश्वास की बात कर रहे हैं, ये ऐसा विश्वास नहीं है कि जिसको अंधविश्वास कहा जाए। अंधविश्वास क्या होता है? अंधविश्वास होता है जितना भी अज्ञान इस दुनिया में है और उस अज्ञान पे कोई बिना परख किए विश्वास करके बैठा है, उसको अंधविश्वास कहते हैं। बिना परख के कोई भी चीज़ सत्य मान ली जाए, उसको अंधविश्वास कहते हैं। तो कबीर साहब पत्थर पूजा को, मंदिर जाने को, या मंत्रों के जाप को, या तंत्रों को, या कोई भी ऐसी पूजा है जो आत्म पूजा के अलावा है, उसको कबीर साहब नहीं मानते। कबीर साहब उसको अंधविश्वास ही कहते हैं। ये अंधविश्वास है, क्योंकि कबीर साहब तत्वज्ञानी संत हैं। तत्वज्ञानी कबीर साहब ऐसे संत नहीं हैं कि तुम्हें किसी की पूजा करवाएं। राम जी की कर लो, श्याम जी की कर लो, हनुमान। लोगों ने तो कबीर साहब को राम जी का पुजारी बना दिया। कबीर साहब क्या हैं, वो किसी को समझ में आ ही नहीं सकता। वो उसके समझ में आ सकता है जिसने गीता का ज्ञान अच्छे से समझ लिया है, वो समझ सकता है कबीर साहब को। समझो, आज के टाइम में जो गुरु लोग बता रहे हैं हमें, वो क्या बता रहे हैं? वो हमें पूजा पाठ सिखा रहे हैं। कृष्ण जी की पूजा कर लो, राम जी की पूजा कर लो, हनुमान जी की पूजा कर लो, इसकी पूजा कर लो, उसकी पूजा कर लो। लेकिन गीता क्या कह रही है? गीता तत्व ज्ञान की बात कर रही है। तत्व ज्ञान। अब तत्व ज्ञान होता क्या है, ये किसी को सपने में भी समझ में नहीं आ सकता। ये तब तक समझ में नहीं आ सकता जब तक उसके जीवन में तत्वज्ञानी संत नहीं आ गया, तत्वदर्शी संत नहीं आ गया। तत्वदर्शी संत का मतलब समझ लो क्या होता है। गीता अध्याय 4 34वां श्लोक। गीता अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कहता है कि अर्जुन, अगर सत्य को प्राप्त करना है, मेरी पूजा पाठ की बात नहीं कर रहे हैं कि मेरी पूजा करनी है तो मेरे मंदिर में जाना है, तो मेरी मूर्ति का ध्यान करना है तो तत्वदर्शी संत के पास जाओ। बिल्कुल नहीं। कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, कुछ नहीं। कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं, कुछ नहीं। तो फिर क्या? तत्व ज्ञान। कह रहे हैं, हे अर्जुन, अगर सत्य को पाना चाहते हो तो तुम क्या करो? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, मंदिर में नहीं जाओ। समझ लो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की बात नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। और वो क्या करेगा? वो तुम्हें राम राम जपवाएगा या राधे राधे जपवाएगा, या वो तुम्हें हरे कृष्णा जपवाएगा? बिल्कुल नहीं। वो तत्वदर्शी संत क्या करेगा? वो तुम्हें दो प्रकार के तत्वों का ज्ञान देगा, एक असत्य और एक सत्य। समझो, तत्वदर्शी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे बिगड़े काम बन जाएंगे, तुम्हारी दुकानें चल पड़ेंगी, तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इन बेवकूफ़ों ने, इन मूर्खानंदों ने गुरु की डेफिनेशन ख़त्म कर दी, बिगाड़ दी इन लोगों ने। इन्होंने गुरु की महिमा ख़त्म कर दी। इन्होंने गुरु को एटीएम बना दिया है।
कि गुरु के मुंह में एटीएम कार्ड डालोगे और भक्त से पैसा बाहर आ जाएगा, और जिस गुरु से पैसा बाहर ना निकल पाया उस गुरु को त्याग दो। भाई गुरु का मतलब ये नहीं होता। गुरु छोड़ो, लोगों ने भगवान को ये बना दिया है कि भगवान कौन होता है? जो तुम्हारी सारी मुरादें पूरी कर दे वो भगवान है। बताओ, जो तुम्हारे सारे इच्छाएं पूरी कर दे वो भगवान है। बता, कमाल कर दी लोगों ने। मतलब भगवान ने ठेका ले रखा है तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने का, तो तुम्हारे कर्मों का फल किसको मिलेगा फिर? हैं? किसकी इच्छा नहीं है कि उसके पास हेलीकॉप्टर ना हो? किसकी इच्छा नहीं है कि करोड़ों रुपया ना हो? तो गरीब कौन मरेगा फिर? और मर ही रहे हैं। फिर कोई कहता है कि भगवान से हम इसलिए पूजा करते हैं ताकि सुख शांति बनी रहे, हमारे परिवार में सब ठीक ठीक हो, अच्छा अच्छा हो। वो अहमदाबाद में क्रैश हुआ हवाई जहाज, कौन इंसान था वहाँ पे जो पूजा नहीं कर रहा था? बताओ जरा, कौन से भगवान की पूजा नहीं की होगी उसने? सारे भगवानों के मत्थे टेक लिए, सब कुछ कर लिया, और लास्ट में क्या हुआ? पकोड़े की तरह तल गया। काली काली डेड बॉडीज मिली वहाँ पे। शुक्र करो मिल भी गई, नहीं तो जैसा ब्लास्ट हुआ था कहो राख ही मिलती, राख भी ना मिलती। तो कौन से भगवानों के पास जाके उसने सुख समृद्धि नहीं मांगी होगी? कौन से भगवान के पास जाके उसने ये नहीं कहा होगा कि मुझे सुख देना महाराज, मेरे दुखों को दूर करना? बताओ, 250 में से 200 बंदे तो इंडिया के ही थे। हेमलता कन्वर, हिंदू अभी तक यही निर्णय नहीं कर पाया भगवान कौन है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यही निर्णय तो करवाने आए हैं इस दुनिया में मेरे भाई। इस दुनिया में आने का कारण यही है कि इस दुनिया को पता लगे कि करना क्या है। कर तो वो बिना बिना जाने ही रहे हैं कर तो वो सब रहे हैं, समझो। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, वाहिगुरु के लिए, गॉड के लिए कुछ नहीं कर रहा है। सब कर रहे हैं, लेकिन गलत कर रहे हैं, अज्ञानता पूर्वक कर रहे हैं। तरीका गलत है। इस गलत तरीके को सही तरीका बनाना है और कुछ नहीं करना। इस गलत तरीके को सही तरीका बनाना, इसको गुप्त ज्ञान कहते हैं। गुप्त ज्ञान ये सबके लिए नहीं है। ये ज्ञान केवल उसके लिए है जो सच में अपने गलत तरीके को सही करना चाहता है। ये उसके लिए है, समझो। भगवान की पूजा करना, देवताओं की पूजा करना या किसी भी प्रकार की पूजा करना, ये इंसान की प्रवृत्ति है, लगा पड़ा है, अपने मनमुखी ढंग से पूजा करने में लगा पड़ा है। अब गुरु क्या करता है? गुरु वो नहीं करता जो चेला कर रहा है गुरु उस चेले की सारी गलतियों को ठीक कर देता है। बस इतना समझ लो। तो ये जो गुप्त ज्ञान है, ये गीता में इसका पूरा जिक्र है। आप गीता पढ़िए, अध्याय 9। अध्याय 9 तो चलो ठीक है, अच्छी बात है पढ़ना उसको। अध्याय 13 पढ़ना, और उसमें 20, 21, 22 ये वाले श्लोक पढ़ना। तब तुम्हें समझ में आएगा कि उन श्लोकों में यही बताया गया जो मैं बता रहा हूं, कि भगवान की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन अज्ञानता पूर्वक गलत विधि के द्वारा करते हैं। वो सही तरीके से नहीं कर पाते, इसी कारण वो जन्म मरण में पड़े रह जाते हैं। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार इसी दुख में, इस नाशवान संसार में आना, इससे जीव की हानि होती है।
किसी गुरु को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तुम्हारा मन है, जो मर्जी करो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम कुत्ता पूजो, तुम सूअर पूजो, तुम गधा पूजो, तुम उल्लू पूजो, तुम किसी की भी पूजा कर लो, हमने क्या लेना है? लेकिन हमारा फर्ज है कि हम सच बताएं लोगों को। किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, ये हमारा मैटर ही नहीं है। हमारा मैटर है सच बताना, जो सच है। समझ लो। जगरूप सिंह, लोग पिछले गुरु की लिखी वाणी पढ़ने को ही मुक्ति मान रहे हैं, पर उस वाणी को समझ नहीं रहे। क्या क्या हाँ, बिल्कुल सही बात है। वाणी में मुक्ति के भेद लिखे हुए हैं। वाणी में मुक्ति का मार्ग बता रखा है, लेकिन अगर उसको तोते की तरह पढ़ते जाओगे, रटते जाओगे, वो भेद नहीं मिलने वाला। समझो। उस भेद को भेदी गुरु से समझना चाहिए। भेदी गुरु समझा सकता है वाणी में क्या भेद है। वाणी पढ़ने से किसी की मुक्ति नहीं होती। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ भयो न पंडित कोय, एक आखर पीव का पढ़े सो पंडित होए। समझ लो। हेमलता, मेरे हिसाब से अब तक हम खुद भगवान को ना देख जब तक हम खुद भगवान को ना देख लें, किसी के ऊपर भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देखो, पहली बात ये समझ लो कि हम भगवान को लिख तो दिया आपने, जब तक हम ना देख लें। जब आपको विधि नहीं पता, कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे उसको, तो कैसे प्राप्त करोगे उसे? वो कभी नहीं हो सकता। और आप कह रहे हो टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है, लेकिन सत्य बताना गलत नहीं है। जो सत्य है वो सत्य ही है, वो बदल नहीं सकता। वो किसी के भी कहने से बदल नहीं सकता। जिया जिया, गुरुजी, अगर गले में बजरंग बली का लॉकेट हो तो नॉनवेज खा सकते हैं क्या? बताओ। अरे बजरंग बली छोड़ो, किसी का भी लॉकेट हो, और चाहे लॉकेट ना भी हो, मांस खाने का मतलब है कि तुम अपना मांस खिलाने की तैयारी कर रहे हो। इस दुनिया में टिट फॉर टैट कर्मदंड लगता है। खाने पीने के लिए जो चीज़ें बनी हैं, मैंने कई बार समझाया है, दो प्रकार की चीज़ें बनी हैं। जैसे प्रकृति है, दो प्रकार की प्रकृति है। आपका शरीर भी प्रकृति है, और ये बाहर जो संसार दिख रहा है ये भी प्रकृति है। दो प्रकार की प्रकृति है, एक बाल प्रकृति, एक खाल प्रकृति। इसमें कोई शक नहीं कि पेट भरने के लिए हमें किसी न किसी जीव को मारना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैंने बताया कि दो प्रकार की प्रकृति है, बाल और खाल। यानी या तो बाल खा लो या खाल खा लो, लेकिन उसी हिसाब से फल भी भुगतना पड़ेगा। किसी के बाल काटोगे तो उसको जितना कष्ट होगा उतना तुम्हें भी झेलना पड़ेगा, यानी तुम्हारे भी बाल काटे जाएंगे। और किसी की खाल काटोगे तो उतना ही कष्ट तुम्हें झेलना पड़ेगा। अब अपनी खाल कटवाने के लिए तैयार रहो। मांस खाओगे, मांस देना पड़ेगा। इसलिए ये कष्ट बिल्कुल मत दो किसी को। प्रकृति का जो बाल है वो क्या है? ये पेड़ पौधे हैं, बालों की तरह उगे हुए हैं।
ये सब्जियां, फल फूल बालों की तरह उगे हुए हैं। इनको अगर तुम काट भी देते हो तो ये खत्म नहीं हो जाते। बैंगन के पेड़ से अगर तुमने 4 बैंगन तोड़ लिए तो बैंगन का पेड़ मर नहीं जाएगा। ऑप्शन है तुम्हारे पास। अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ के खा लिए तो अमरूद का पेड़ सूख नहीं जाएगा, मर नहीं जाएगा, कट नहीं जाएगा। तो ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं जिसमें हम बिना कष्ट दिए किसी को अपना पेट भर सकते हैं। लेकिन तुम कहो नहीं, बाल की जगह खाल ही खानी है, मुर्गा खाऊंगा, बकरा खाऊंगा, तो प्रकृति फिर अपना हिसाब पूरा करेगी। फिर खाल का हिसाब खाल से ही लिया जाएगा। इसलिए बालों को पकड़ो, खाल को त्यागो, नॉनवेज को त्यागो और वेजिटेरियन हो जाओ। हेमलता, मीराबाई अंतिम समय रविदास जी को गुरु क्यों बनाया? इसका जिक्र इतिहास में नहीं आता। बिल्कुल आता है इतिहास में, लेकिन आपको जो इतिहास पढ़ाया गया है उसमें नहीं आता होगा। संतों की वाणियों में, मीराबाई की वाणियों में अपने गुरु का पूरा जिक्र आता है। इतिहास के साथ बहुत छेड़खानी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। देखो जी, सीधी सी बात है, साफ सी बात है। सबसे ज़्यादा जो भेदभाव हुआ है, सबसे ज़्यादा बंटवारा हुआ है, सबसे ज़्यादा जो लोग तितर बितर हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो पूजा पाठ में अलग अलग हुए हैं, वो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो तरह तरह के देवी देवताओं को पूजने में लगे हुए हैं। इनके अलावा, हिंदुओं के अलावा आप देखोगे सब एक भगवान को मानते हैं। सिख भी कहते हैं वाहेगुरु एक है, मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह एक है। चलो ठीक है, शिया सुन्नी अलग अलग हो गए, कोई देवबंदी हो गया, कोई मुरादाबादिया हो गया, कोई बरेली वाला हो गया, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि खुदा दो है। कोई आज तक ये नहीं बोल पाया कि खुदा अल्लाह दो है। ईसाइयों में भी अलग अलग है, चलो ठीक है, कोई कैथोलिक बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, लेकिन फिर भी सब गॉड को एक मानते हैं। एक भगवान, एक अल्लाह, एक वाहेगुरु। लेकिन जो हिंदू है सबसे ज्यादा बटा हुआ, सबसे ज्यादा क्यों बटा हुआ है, कारण क्या है? क्योंकि बताया तो इसको कुछ और गया था, लेकिन पकड़ इसने कुछ और लिया। बताया इनको गया कि भगवान सब में विराजमान है, लेकिन इसने भगवान को छोड़ के सबको पकड़ लिया। दिक्कत ये है। बताया ये गया था कि परमात्मा एक है, परमात्मा सब में विराजमान है, सब में। तो इसने परमात्मा को छोड़ दिया और सबको पकड़ लिया, सबके मंदिर बना डाले एक को छोड़ के। परमात्मा, परमात्मा को छोड़ के, परमात्मा का कोई मंदिर दिखा दे कहाँ बना है? परमात्मा का कोई मंदिर आज तक बना ही नहीं, क्योंकि परमात्मा को मंदिर बनाने की, मंदिर में रहने की जरूरत है ही नहीं। परमात्मा किसी मंदिर का मोहताज है ही नहीं। इसीलिए सबसे ज्यादा कन्वर्ट होने वाला धर्म कौन सा है? सबसे ज्यादा कौन लोग कन्वर्ट हुए हैं? हिंदू सबसे ज्यादा कन्वर्ट हुए हैं।
और कौन है जो कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता? सनातनी। सनातनी कभी कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि सनातनी सत्य के साथ जुड़ा होता है, सनातनी परमात्मा के साथ जुड़ा होता है। सनातनी को कोई बदल नहीं सकता। हिंदू को बदल सकता है। हिंदू को कब मुसलमान बना देगा, कब ईसाई बना देगा, हिंदू खुद ही किसी और धर्म में चला जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। लेकिन सनातनी कहीं नहीं जाता। सनातनी को कोई माई का लाल नहीं बदल सकता। और सनातनी किसी मंदिर में भी नहीं जाता। ये भी भूल जाओ कि सनातनी हिंदू है। सनातनी हिंदू नहीं होता। सनातनी वो होता है जो आत्मदेव को जानता है, उसको सत्य सनातनी कहते हैं। सनातन का मतलब ही है वो जो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा, जिसका कभी नाश ना हो। बता दो कौन से देवी देवता का नाश नहीं हुआ, कौन से अवतार का नाश नहीं हुआ, किस शरीर का नाश नहीं हुआ। किसी की गर्दन कटी, किसी का धड़ अलग कर दिया गया, किसी को जला दिया गया, राख बना दिया गया, किसी को आग में डाल दिया गया, किसी को तेल में उबाल दिया गया। सबका नाश हुआ है। और जिसका नाश हो जाए वो पूजनीय नहीं रह जाता। इसीलिए कृष्ण जी ने कहीं पर भी अपनी पूजा करने की बात ही नहीं करी कि मेरी पूजा करो। उन्होंने कहा है मुझे जानो, मुझे तत्व रूप से जानो। अज्ञानियों की तरह मत जानो मुझे कि 2 आंख, 2 कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर। तुम इसको कृष्ण जी मान के बैठ गए। ये वाला कृष्ण जी अज्ञानियों का कृष्ण जी है। बांसुरी पकड़ के जो खड़े हुए हैं फोटो में, ये जो कृष्ण जी हैं अज्ञानियों के कृष्ण जी हैं। अज्ञानियों के, जो कृष्ण जी को जानते तक नहीं, जिनको कृष्ण जी की ABCD नहीं पता, उनके कृष्ण जी हैं ये। और जो कृष्ण जी को जानते हैं, कैसे जानेंगे वो? तत्व रूप से। वो तत्व रूप से जानते हैं कृष्ण जी को कि कृष्ण जी अजन्मे हैं, उनका कभी जन्म नहीं होता, ना उनका कभी जन्म होता है, ना उनकी कभी मृत्यु होती है। पढ़ो गीता। ए अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। हाँ, मैं शरीर धारण करता हूं, शरीरों का जन्म होता है, शरीरों की मृत्यु होती है। लेकिन कोई मुझे शरीर मान ले, उससे बड़ा बेवकूफ नहीं इस संसार में। क्योंकि जो मेरा शरीर है वो मेरी माया है। हे अर्जुन, मैं अपनी माया, अपनी प्रबल माया के पीछे छुपा रहता हूं। मैं किसी के आगे जाहिर नहीं होता। जैसे कृष्ण जी छुपे हुए हैं माया के पीछे, जैसे कृष्ण जी माया के पीछे छुपे हुए हैं, वैसे आप भी छुपे हुए हो। ये काया आपकी भी माया है। आप नहीं हो काया। छोड़ दोगे एक दिन, इस काया का नाश हो जाएगा। आप क्या हो, अपने आप को जानो। और कैसे जान पाओगे? जब तत्वदर्शी संत की शरण में जाओगे। नाम जपने वाले संत की शरण में नहीं, तत्वदर्शी संत। जब तत्व ज्ञान से जान पाओगे कि कृष्ण जी क्या हैं, तब तुम्हें समझ में आएगा कि किसी भी शरीर की पूजा नहीं करनी है। चाहे वो कृष्ण जी की मूर्ति क्यों ना हो, चाहे कृष्ण जी खुद सामने क्यों ना आ जाएं। शरीर मानोगे कृष्ण जी को तो शरीर में ही आ जाओगे, और आत्मा मानोगे कृष्ण जी को तो आत्मा को पाओगे। क्योंकि जिस भाव से तुम भक्ति करोगे तुम्हें वही फल मिलेगा। शरीर मानोगे भगवान को तो शरीर ही धारण करोगे, कहाँ समाओगे?
क्योंकि भगवान में समाना है। भाई आत्मा कहाँ समाएगी? परमात्मा में समाएगी। तो जब भगवान को ही, परमात्मा को ही शरीर मान लिया तो कहाँ समाओगे जाके? माँ को शरीर माना है तो माँ के पेट में, गर्भ में बच्चे के रूप में आ गए तुम। माँ भी शरीर, बच्चा भी शरीर। अब आत्मा को जानो, तब समझ में आएगा कि परमात्मा कहाँ है। आत्म में राम और राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। समझो बात को। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कि तुम किसकी पूजा करना चाहते हो, जिसकी मर्जी करते रहो। एक मौका मिला है इंसान जन्म, ये एक मौका मिला है। इस एक मौके में तुमने सत्य को जानना है तो इस सत्संग को अच्छे से सुनते चले जाओ। अगर तुमने झूठ को ही पकड़ के जीवन बिताना है तो सारा संसार ही झूठ है। कुछ भी पकड़ लो, बिजली का खंभा पकड़ लो, पत्थर पकड़ लो, ईंट पकड़ लो, बजरी पकड़ लो, रेता सीमेंट पकड़ लो, अक्षर पकड़ लो, कलम पकड़ लो, कागज पकड़ लो, तुम्हें जो दिख रहा है पकड़ लो, सब झूठ ही है। जो दिखे सो माया संतो। और अगर सत्य को जानना है तो उसको जानो जो दिख नहीं रहा है, अगम अगोचर। समझो। तो इसलिए भाई हम किसी के विरोधी नहीं हैं। तुम जिसकी मर्जी पूजा करो, हमें क्या लेना। हमारा काम है सत्य बताना, गुरु का काम है सच बताना। और गुरु तो अपना काम करेगा, वो रुकने वाला नहीं है। जो सच है वो बताएगा, तुम उस सच को काट के दिखा दो। तुम सत्य को काट के दिखा दो बस। तुम आत्मज्ञान को काट के दिखा दो। कोई नहीं काट सकता भाई, कोई नहीं काट सकता। अरे कृष्ण जी, जिसको सब परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो खुद आत्मा की महिमा गा के गए हैं गीता में। जो खुद आत्मा की महिमा गा के गए हैं उसको कौन काटेगा? लेकिन अज्ञानतावश लोग समझ नहीं पाते उनका भला उनका बुरा कहाँ है, इसलिए चक्कर में पड़े रहते हैं बेचारे। समझ लो। तो पहली बात तो ये समझ लो कि किसी की भी पूजा करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, जितनी पूजा करी अज्ञानतावश ठीक है, लेकिन अब तो सुधर जाओ। अब ज्ञान समझ में आ गया तो अब तो सुधर जाओ। तो जब तक खुद को ही नहीं जान पाए तो कैसे बात बनेगी? इस दुनिया में कोई भी पूजनीय नहीं है, पहले तो ये समझ लो। क्योंकि तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो सबके शरीर नाशवान हैं, चाहे वो कोई भी हो। सब एक कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि तत्व दो ही हैं यहाँ पे, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर नाशवान है, शरीर असत्य है, शरीर पल पल बदलता है, शरीर बनता बिगड़ता है, ये असत्य है। तो इसमें सबके शरीर आ जाएंगे, सबके। जो देवी देवता तुम पूज रहे हो उनके भी शरीर आ जाएंगे, जो तुम भगवानों के पूज रहे हो उसके भी आ जाएंगे, जो तुम यक्षों के पूज रहे हो उसके भी आ जाएंगे, जो तुम किसी किन्नर की, किसी वसु के,
या किसी यक्ष गण गंधर्व के या किसी पितर के A to Z शरीर या 84 लाख के जीवों के किसी के भी शरीर पूज रहे हो तो इसका मतलब तुम असत्य के पुजारी हो। नाम लेने की जरूरत नहीं है कि उसकी पूजा कर रहे हो या उसकी, सबकी पूजा, सबके शरीरों की पूजा असत्य की पूजा है। सब पत्थरों की पूजा, ये नहीं कि किसका पत्थर की मूर्ति है, हनुमान जी की है कि राम जी की है कि खाटू श्याम जी की है कि किसकी भगवान की है कि किसकी है, सबकी पूजा, हर प्रकार के पत्थर की पूजा असत्य की पूजा है। क्यों? क्योंकि पत्थर अविनाशी नहीं है, पत्थर अखंड नहीं है, खंडित हो जाता है। तो कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं? उसकी पूजा कर भाई, उसको जान मेरे भाई, जो अखंड है, अखंड है, अमर है, अविनाशी है, अचल है, अभेद है, अच्छेद्य है, अदाह है, उसको जान। उसको कैसे जानेंगे? उसको तब जान पाएंगे भाई जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आएगा। ये मंत्र जपवाने वाले नहीं कि राधे राधे जप लो, नमः शिवाय जप लो। ये तो बिना गुरु के जप लो घर बैठ के, गुरु बनाने की क्या जरूरत है? गुरु बनाना कोई फैशन थोड़ी नहीं है कि हमने भी गुरु बना लिया जी, हम भी गुरु वाले बन गए, हम भी गुरुमुख बन गए। गुरु का मतलब है तुम्हें ज्ञान, ज्ञान मिले, और ज्ञान इस दुनिया में केवल एक ही है, और वो है आत्म ज्ञान। तुम्हारा शरीर सुबह से लेकर शाम तक चल रहा है, तुम हाथ उठा पा रहे हो, तुम बोल पा रहे हो, तुम हिल पा रहे हो, क्यों? किस कारण? किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये सांसें चल रही हैं किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये अक्षर निकल रहे हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। इसी आत्मा की महिमा कृष्ण जी ने, राम जी ने, इनके गुरुओं ने गाई है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, जब तुम गीता पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अभी तो तुमने भगवान को केवल अपनी इच्छा पूर्ति करने का यंत्र बना लिया है। समझो, तुम मंदिरों में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? कि भगवान से मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तुम 2 4 5 साल घूमे उस भगवान के चक्कर में, किसी भी मंदिर में इच्छा पूरी नहीं हुई, तुम्हें कोई कह देगा ना, अरे वहां बाबा जी के पास चला जा चादर चढ़ाने, तुम भागे जाओगे चादर चढ़ाने। क्यों? तुम्हें मतलब ही नहीं है सत्य से असत्य से। तुम्हें तो अपनी इच्छा पूरी हो जाए, चाहे वो कोई देवता कर दे, चाहे वो कोई राक्षस कर दे, चाहे वो कोई गण गंधर्व कर ले, चाहे वो कोई किन्नर कर दे, चाहे वो कोई कुतिया माता की पूजा चल रही है, चाहे कुतिया माता ही पूरी कर दे, तुम कहीं भी फिट हो जाओगे जाके, तुम उसी की महिमा गाने लग जाओगे। क्योंकि तुम्हें सत्य से मतलब नहीं है, सत्य क्या है। तुम्हें मुक्ति वुक्ति से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा ये हाल हो चुका है कि मुझे सोने का मुकुट मिल जाए, भले अगले जन्म में मैं कुत्ता बन जाऊं, सुअर बन जाऊं, गधा बन जाऊं, किसने देखा? ये हाल है, ये हाल है। लेकिन सच्चा बंदा वो होता है, गीता में लिखा है, जो सच्चाई के साथ होता है उसके लिए पत्थर और सोना एक बराबर होता है। वो कभी अपनी इच्छाओं के लिए भगवान की पूजा नहीं करता। राक्षस करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान की पूजा। जो राक्षस थे वो भगवान की पूजा करते थे अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। और सारे राक्षसों ने भगवानों को प्रकट किया है,
वरदान लिए उनसे, तुम ना कर पाए। तुम भगत बने बैठे हो जिस भगवान के, तुम उस भगवान को प्रकट ना कर पाए। बस भजन गा लिए, ढोलकियां बजा ली, नाच लिए, गा लिए, एंजॉयमेंट हो गया, इससे ज्यादा तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है। तुमसे लाख गुना अच्छे वो राक्षस थे जिन्होंने भगवानों को सामने प्रकट कर दिया। आना पड़ा, भोले शंकर को आना पड़ा, ब्रह्मा जी को आना पड़ा, तुम ना बुला पाए कभी, जो तुम उनको राक्षस कह रहे हो। भगवत प्राप्ति हो गई उनको। उनको भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान आके सामने खड़े हो गए उनके, और तुम आज भी उनको राक्षस कह रहे हो और आग लगा रहे हो उनके, जला रहे हो उनको। अगर भगवान को भी सामने प्रकट कर दिया उन्होंने, तब भी वो पूजनीय नहीं है। समझ लो बात को। तब भी उनकी पूजा अलाउड नहीं है, चाहे उन्होंने 10 बार सिर काट के चढ़ा दिए भगवान के नाम पे। रावण जैसों ने 10 बार अपना शीश दान में दे दिया, तो क्या उसका मंदिर बना लें? क्या उस राक्षस की पूजा करने लग जाएं? और वो तो था भी ऋषि का पुत्र, ऋषि का पुत्र था वो रावण, लेकिन उसकी जो माता थी वो राक्षसी थी। अब माता राक्षसी है और ऋषि पिता है, तो रावण को हम क्या कहें? ऋषि कहें या राक्षस कहें? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि पिता से नाम मिलता है, पिता से पहचान मिलती है। चलो ठीक है भैया, पिता बहुत बड़ा ऋषि था, माँ राक्षसनी थी, तो फिर ऋषि मान लें, रावण को राक्षस कहना बंद कर देते हैं, सारा इतिहास बदल देते हैं कि नहीं भाई वो राक्षसी थी, कोई बात नहीं, लेकिन पिता से वंश मिलता है पुत्र को। रावण कैसे राक्षस हो गया? आजकल चल रहा है ये ड्रामा। दिमाग लगाता है शैतान, दिमाग लगाता है अपना कि कैसे सत्य को हराया जाए। कई लोग लगा रहे हैं दिमाग, लगाते रहेंगे, क्योंकि ये धर्म युद्ध है भाई, ये अधर्म और धर्म का युद्ध है। इसमें दोनों पक्ष से जोर लगाया जाता है। सत्य अपना जोर लगाता है, असत्य अपना जोर लगाता है। असत्य सत्य को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी जोड़ सकता है, कितनी भी बुद्धि लगा सकता है, लेकिन जब सत्य आता है ना सामने, तो फिर असत्य धराशायी हो जाता है। बात ये है। तो रावण का पिता एक कौन था पता है? ब्रह्मा जी का पोता था। अब क्या नाम था उनका, खुद सर्च करके बताना मुझे, अगले लाइव में पूछूंगा, होमवर्क मिला तुम्हें। ब्रह्मा जी का पोता, उसका पुत्र रावण है। समझो। तो ब्रह्मा जी तो राक्षस नहीं है भाई, ब्रह्मा जी का पुत्र भी राक्षस नहीं है, ब्रह्मा जी का पोता भी राक्षस नहीं है, तो रावण को राक्षस क्यों बना दिया तुम लोगों ने? फिर तो रावण को राक्षस कहने वाले को फांसी हो जानी चाहिए। भारत देश है भाई, हैं? कुंभकर्ण को राक्षस बना दिया। पीयूष बहुत बढ़िया, नेट पे सर्च मार लिया गया। महर्षि विश्रवा,
ये नाम है ब्रह्मा जी के पोते का। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनके पोते का लड़का है रावण, जिसको तुम हर साल आग लगाते हो। जब तुम्हारे आग लगाएगा ना ब्रह्मा जी तब तुम्हें समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई अगर दोनों में से एक भी राक्षस हो, हस्बैंड और वाइफ में से, तो पुत्र राक्षस ही कहलाता है, समझ लो। हाँ, उसमें ऋषियों के गुण जरूर होंगे, लेकिन कहलाएगा वो राक्षस। भक्ति करेगा, नाम जपेगा, लेकिन होगा वो राक्षस, क्योंकि मां का गर्भ राक्षसी का है। मां के गर्भ में जो तैयार हो रहा है वो राक्षस ही तैयार होगा, क्योंकि राक्षसी मां है। समझो। तो राक्षस की पूजा करना खतरे से खाली नहीं है, भले कितना गुणी क्यों ना हो। 10 बार शीश काट के चढ़ा दिया उसने, शीश का दानी है, तब भी पूजनीय नहीं है। सीता को उठाया उसने, किडनैप किया, फिर भी उसको हाथ नहीं लगाया, इतना गुणवान था, फिर भी पूजनीय नहीं है। क्योंकि पूजा किसी की करनी ही नहीं है, केवल राक्षस की नहीं, देवताओं की भी पूजा नहीं करनी है। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो। कहते हैं ठीक है, अज्ञानता में लोग देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन ठीक है उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन वो कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं बन जाते। उनको अल्प बुद्धि बोला गया है, छोटी अकल के लोग, गीता में।